हेलो बच्चों, वेलकम टू पीवीआर स्टडी। कक्षा 9 की मैथ की क्लास शुरू हो चुकी है। अभ्यास आपका चल रहा है 12.1। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 5 होगा। क्लास को एंड तक देखना और ध्यान से देखना। बच्चों, इस समय जो समय चल रहा है वर्तमान समय में यानी मई 2022 में पीवीआर स्टडी इलाहाबाद चैनल पर क्लास का समय शाम 6 बजे से और पीवीआर स्टडी 3.0 चैनल नंबर 3 पर सुबह 8 बजे से है। ठीक है। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे नंबर चल रहे हैं उन पर संपर्क करना। क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12, 17 और 25 है। यदि उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी साइड का रेशियो दिया है ट्राइंगल के और पेरीमीटर दिया है, एरिया पूछा है। चलिए फिगर बनाते हैं। देखिए मैंने फिगर तो बना दिया, वैसे फिगर की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। ठीक है, फिगर की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं मैं सबका कमेंट देख रहा हूँ। थोड़ा सा रुक जाओ, मैं बोलूंगा नाम आप लोगों का, परेशान ना रहो। सबका देख रहा हूँ, ठीक है, रुके रहो। चलो देखो, लिखिए। माना दिया है ना, इसमें माना नहीं, पहले लिखो दिया है। दिया है, दिया है त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात कितना दिया है बाबू? ये 12, 17 और 25, ये आपको दिया है ना। अब अगर ये अनुपात दिया है तो इसी आधार पे हम मान लेते हैं। माना भुजाएं, क्या मान लेंगे भुजाओं को? जो दिया है उसी को, 12x, 17x और 25x, ये मान लेते हैं कि तीनों क्या है? साइड है। अगर ये साइड है तो बाबू यहां से अगर आप P निकालोगे यानी पेरीमीटर निकाल लोगे ना भाई। इसमें कह रहा परिमाप दिया है ना, देखो दिया है ना, P दिया है, परिमाप दिया है, अर्ध परिमाप नहीं, परिमाप दिया है। तो परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं के जोड़ को परिमाप कहते हैं ना। अगर आयत है तो चारों भुजा और त्रिभुज है तो तीनों भुजा। तो तीनों भुजा को जोड़ करके क्या निकलता है? परिमाप निकलता है। तो हमने क्या किया? परिमाप लिख लो। P यानी परिमाप बराबर इतना। चूंकि क्वेश्चन में परिमाप दिया है 540, तो P की जगह पे हम 540 रख देंगे। इनको जोड़ लेंगे। आप इनको जोड़ो, 20, 40, 5, 45, 45, 9, 52, 52, 54 हो जाएगा ना। हाँ 54 हो जाएगा। देख लो, 5, 7, 12, 2, 14, 4 हासिल 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 54x। यानी देखो बाबू, यहाँ पे आप इसे ऐसा लिख सकते हो, हाँ, यू कैन राइट दिस, ये 10। आप कह सकते हो कि यक्स बराबर कितना आएगा? 10 सेंटीमीटर। अगर यक्स का मान 10 आ गया तो अब आप इन भुजाओं का रियल में मान निकाल सकते हो। निकाल सकते हो ना। अगर आपको रियल में भुजाएं मिल जाएंगी जो यक्स एक्स के रूप में मानी गई हैं, तो हम इनका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। लिख लीजिए, देख लीजिए। दिख रहा ना भैया? दिख रहा ना बाबू? चलो अब लिखो, साइड निकालते हैं। लिखो, अतः त्रिभुज की पहली भुजा 12x बराबर, अतः पहली भुजा 12x बराबर 12 गुणे 10 बराबर 120 सेंटीमीटर। ठीक है। दूसरी भुजा, अतः दूसरी भुजा 17x बराबर 17 गुणे 10 बराबर 170 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर। तीसरी भुजा, तीसरी भुजा 25x बराबर 25 गुणा 10 बराबर 250 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गई बाबू आपकी कौन? दोनों भुजाएं। ठीक है, पहली भुजा, दूसरी, तीसरी, तीनों भुजाएं आ गई आपको। रियल रियल में मिल गई जो थी वहां पे आप लिख सकते हो। ठीक है, ओके, समझ गए। ये फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। आप चित्र को चाहे बनाइएगा चाहे नहीं, कोई मतलब नहीं है इसका, इसमें कोई काम नहीं इसका। ठीक है, हो गया। अब लिखो नीचे, इसको मैं मिटा के लिख रहा हूं इतने दूर पे। ठीक है, लिखो, अतः क्षेत्रफल बराबर, जल्दी लिखो, अतः क्षेत्रफल बराबर, आप सूत्र लगा दीजिए। क्षेत्रफल का सबको पता है ना भाई, हीरोन फार्मूला ही तो होता है, यस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि यस क्या होगा? यस का वैल्यू कहाँ है? यस का वैल्यू अभी नहीं आया ना, तो इधर साइड में निकाल लीजिए। अर्ध परिमाप यस बराबर यानी सेमी पेरीमीटर बराबर, लिख लो a प्लस बी प्लस सी अपान 2। ये क्या बाबू? यस बराबर। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना यस,
सबको मालूम है ना ये? हाँ, छोटा फल लिख लो ऐसे, यस इक्वल। ठीक है, तो सब मान रख दो। पहली भुजा कितना है? एक 120 आई थी, दूसरी 170 आई थी, तीसरी 250 आई थी। 2 से भाग कर देना है। जोड़ लीजिए इन सबको जोड़ोगे तो 540 आएगा बेटा। 540 बटा 2 बराबर 270 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया? यस का मान आ गया। इसको शॉर्टकट में बगल में निकाल लो छोटा सा। ठीक है, अब यस का मान आ गया और ए बी सी का मान ये सीधा सीधा दिया है 120, 170 और 50। इनको रख करके आप क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, हाँ बच्चे कमेंट कर रहे हैं, मैं सबका कमेंट देख रहा हूँ। देखो बेटा परेशान बिल्कुल ना रहो, चलो मान रख के निकालो। देखिए कुछ बच्चे बहुत परेशान है, मैं उनका नाम ले लेता हूँ। जैसे कबीर स्टडी क्लब ये जुड़े हुए हैं, संदीप श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं, विकास कुशवाहा जी जुड़े हुए हैं, पुनीत जी जुड़े हुए हैं, पारुल सिंह जुड़ी हुई हैं और अंकुश कुमार जुड़े हैं, अनुष्का सिंह, चंदन कुमार, दिलीप राउत और रोहित विश्वकर्मा। देखिए ये वो बच्चे हैं जो रोज जुड़ते हैं। अगर आप भी रोज हमारे साथ लाइव आएंगे शाम को 6 बजे और पीवीआर स्टडी 3.0 चैनल पर सुबह 8 बजे, तो हम आपका नाम जरूर लेंगे। ठीक है, तो आप क्लास में आओ जरूर। अगर पहले दिन आए हो तो नहीं बोलते हम, इसलिए रोज आओ। ठीक है, चलो यस का मान रख दो 270। इधर साइड में अब हम वैल्यू रखेंगे बाबू। यस का मान 270, तो 270 माइनस ए का मान 120 आया था। अभी आपने देखा ये ए का मान था। यस का मान फिर से 270, बी का मान 170 आया था। यस का मान फिर से 270, सी का मान आपका 250 आया था, 250 आया था। आइए इधर साइड बढ़ते हैं, बराबर लगाते जाओ, जगह जितनी भी है उतने में करते जाओ। ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ऐसे लग जाएगा। ये 270 इसमें से घटेगा, आप घटा के देखो, 0 में से 0 आएगा। ये 5 आएगा, 1 आएगा, 150 आएगा। इसको चाहे तो गुणा कर लो डायरेक्ट, अब कुछ नहीं करना है। इसको घटाओगे भाई, 70 घट गया, 200 बचा, ये 100 बचा। इसको घटाओगे तो 20 बचा। इतना तो तुम सबको आता है, इसमें तो कोई दिक्कत किसी को है नहीं, वर्गमूल तो निकाल ही लोगे। हाँ देखो, इनको तोड़ लेंगे छोटा छोटा पार्ट में। अगर इसे हम तोड़े 30-30 के पार्ट में तो कितना आएगा? तोड़ के देखो। इसको हम लिख सकते हैं 270 को, देखो 9 गुणा 30 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। 150 को तुम क्या लिख सकते हो बेटा? 150 को 5 गुणा 30 लिख सकते हो। ठीक है, गुणा इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणा 20, और ये 20 पहले से है। देखो इसमें कुछ जोड़ा बन गया। वर्गमूल निकालने का एक शॉर्टकट तरीका है। देखो 30-30 का एक जोड़ा बन जाएगा, क्योंकि 2 बार 30 है तो एक 30 आपका बाहर आ जाएगा। 9-9 का तो कोई जोड़ा बन नहीं रहा है। ठीक है, 5-5 का देखो जोड़ा बन जा रहा है, तो एक 5 भी बाहर आ जाएगा। क्वेश्चन हटा दो स्क्रीन से, झट से आंसर आ रहा है आपका। 20-20 का एक जोड़ा बन रहा है बाबू, तो 20 भी क्या होगा? एक बाहर आ जाएगा। वर्गमूल निकालना जानते हो ना, 2-2 का जोड़ा बन जाता है तो एक एक क्या होता है? बाहर आ जाता है ना, इतना जानते हो ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ देखो समझो, 30 का जोड़ा बन गया, 5 का बन गया, 20 का भी बन गया, और 9 का तो जान ही रहे हो वर्गमूल 3 आएगा। बस हो गया, गुणा कर लो फटाफट, कर लो। ये 3 त्रिका 9, 90 आया। ये 5 दूना 10, 100 का गुणा कर लो 90 में, 100 का गुणा कर लो 90 में। क्यों नहीं कर पाओगे? 100 गुणे 90, 9000 आएगा भाई, सिंपल में है। 9000 कितना आएगा? सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि ये था क्षेत्रफल। कितना आ गया? 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बेटा आज का ये क्लास यहीं तक। इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन और बचा है, उसे मैं अगली क्लास में करवा दूंगा। हमारी कोशिश है कि आपकी क्लास 1-1 घंटे की चले, लेकिन अभी समय हो नहीं पा रहा है। बहुत जल्दी ही पूरे 1-1 आवर में पढ़ाऊंगा। आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो पहले क्लास को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। अगर कुछ भी कहना है कमेंट करिए, मैं सामने से इसलिए डोल रहा हूँ जिससे आप इसे लिख सको देख के पूरा स्क्रीन। ठीक है बेटा, तो अगली क्लास के लिए इंतजार करिएगा, फिर से मिलेंगे।